और जाते समय आप सब लोगों को यहाँ पर छोड़ के इतनी प्यारी तरह से इन्होंने अपने हृदय से निकले हुए शब्द कहे, जिसे चित्त बहुत खिंच सा जाता है। आजकल के ज़माने में जब प्यार ही नहीं रह गया तो प्रेम का खिंचाव और उससे होने वाली एक आंतरिक भावना भी संसार से मिट गई है। मनुष्य हर एक चीज़ का हल बुद्धि के बूते पर करना चाहता है। बुद्धि को इस्तेमाल करने से मनुष्य एकदम शुष्क हो गया, जैसे उसके अंदर का सारा रस ही खत्म हो गया। और जब भी कभी कोई भी आंतरिक बात छिड़ जाती है तो उसके हृदय में कोई कंपन नहीं होता, क्योंकि हृदय भी काष्ठवत हो गया। न जाने आजकल की हवा में ऐसा कौन सा दोष है कि मनुष्य सिर्फ बुद्धि के घोड़े पे ही चलना चाहता है और जो प्रेम का आनंद है उससे अपरिचित रहना चाहता है। लेकिन मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत ही पुरानी हूँ, और मैं मॉडर्न हो नहीं पाती, इसलिए ऐसे सुंदर शब्द सुन के मेरा हृदय बहुत ही आंदोलित हो जाता है। लेकिन आजकल की बुद्धि भी अब हार गई, अपना सर टकरा टकरा के हार गई है और जान रही है कि उसने कोई सुख नहीं पाया, कुछ आनंद नहीं पाया। उसने जो कुछ भी खोजा, जिसे भी अपनाया, वो सिर्फ उसका अहंकार था। उससे ज़्यादा कोई उसके अंदर अनुभूति नहीं आई। धीरे धीरे मनुष्य इससे परिचित हो रहा है कि वो किस कदर काष्ठवत हो गया, किस कदर उसकी भावनाएं सुप्त हो गई हैं। आजकल के कविगर पढ़िए या आजकल के अगर वाङ्मय पढ़िए साहित्य, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत ही अश्लील तरह की उथली बातें, जिसका कि संबंध हृदय से तो क्या किसी उथली एक तरंग से भी नहीं लगता। उसी प्रकार कविताओं में भी इतनी शुष्कता और इतनी घृणित बातें लिखी जाती हैं कि स्वभावतः कोई भी मनुष्य अगर इतना कृत्रिम और बुद्धिवादी न हो जाए तो उसे तो जी मचलने लग जाए। माने हमारी संवेदनशीलता बड़ी ही घट गई है, और इस संवेदनशीलता के घटने के साथ ये पहचानना कि कौन इंसान अच्छा है और बुरा है, ये भी घट गया। ये भी संवेदनशीलता हमारे अंदर घट गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई क्यों करनी चाहिए और बुराई क्यों छोड़नी चाहिए। इसकी भी अकल हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जब श्री राम इस संसार में आए थे हजारों वर्ष पहले, तब मनुष्य बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। एक तो माँ पृथ्वी से उसका संबंध बहुत घटित रहा, इसलिए उसकी संवेदना बड़ी तीक्ष्ण थी। वो जानते थे कि श्री राम ये विष्णु के अवतरण है और सीता जी ये आदिशक्ति का अवतरण है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त अधिकतर लोग इस बात से परिचित थे कि श्री राम भगवान स्वरूप है, नहीं तो एक भीलनी उनके लिए बेर लेके क्यों आए। अब देखिए कहाँ तो श्री राम इतने बड़े राजा और एक भीलनी उनके लिए बेर लेके आई। देखिए प्रेम का खेल इतना सुंदर है। और जब वो अपने बेर तोड़ती थी, बूढ़ी सी भीलनी थी, उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे बेचारी के। एक एक बेर को वो दांत मार के देखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है, नहीं तो मेरे राम को खट्टा न लग जाए। इतने विचार से उस भीलनी ने, उसके हाथ गंदे थे कि साफ थे पता नहीं। एक भीलनी आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल गिरिजनों में से, जिनको कहना चाहिए कि हमारे आजकल जिनको हम लोग दलित ही कहते हैं, ऐसे समाज में कि वो भीलनी इतने प्रेम से प्रभु राम के लिए छोटे छोटे बेर इकट्ठे कर रही थी। और जब श्री राम आए तो बगैर हिचक के उन्होंने उनसे कहा
कि श्री राम, मेरे पास आपके लिए बड़े सुंदर बेर हैं, एक एक बेर मैंने अपनी दांत से चख के देखे, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री राम का हृदय पुलकित हो गया, क्योंकि वो प्रेम को जानते थे। प्रेम की संवेदना उनके अंदर जबरदस्त थी, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा स्वयं प्रेम है, इसलिए वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही को पहचानते हैं। अगर आपको परमात्मा को बांधना है तो आप प्रेम करिए। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को नहीं बांध सकते। सिर्फ प्रेम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को आप तभी अपने ऊपर खींच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके शरण जा सकते हैं या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो कि जो प्रेम से खुश हो जाता है। श्री राम ने वो बेर चढ़ाक से एकदम दौड़ के, अरे तुम इतने बेर इकट्ठे कर लाई, चलो चलो सब मुझे दे दो, और लेकर खाना शुरू कर दिया। और खूब खुशी से खा के कहते हैं कि वाह, मैंने तो ऐसे कभी बेर नहीं खाए, ऐसे बेर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए, ऐसे सुंदर बेर मैंने कभी खाए नहीं, ये तुम कहाँ से इकट्ठे करके लाई, अच्छा बताओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या बदतमीजी है कि सब बेर एक एक जूटे करके लाई हैं और इन्होंने श्री राम को दे दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो, मैं तुमको इसमें से एक बेर नहीं दूंगा, ये सारे मेरे लिए लाई हैं, बाकी तुमको चाहिए तो तुम अपने तोड़ के खा लेना, पर इसमें से मैं नहीं दूंगा। तो सीता जी तो बहुत होशियार थी, उनका कि श्री राम, मुझे भी तो 2-4 बेर दे दीजिए, क्या आप ही सब खाइएगा, मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, मुझे भी तो 1-2 बेर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चाहिए तो थोड़े से मुझसे बेर ले लीजिए। अब लक्ष्मण जी को लगा कि देखो, सब तो भाभी को बेर दे दी और मुझे नहीं दे रहे हैं, तब उनको बुरा लग गया। तो भाभी से कहते हैं, क्या मुझे कुछ बेर नहीं दीजिएगा, सब आप ही लोग खा लीजिएगा। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है एक बेर, एक छोटी सी चीज़ है बेर, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, लेकिन उस बेर पे कितनी ही रचना कविता कर सकते हैं आप। और उसकी आज तक याद है, हर एक हमारे जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लिटरेचर कोई भी भाषा में हुआ हो, हर जगह शबरी के बेर कहे जाते। कितनी सुंदरतम कल्पना है और कितनी सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते इसे। और जब भी इस बात का ख्याल बनता है और याद पड़ती है, इतना हृदय उसे पुलकित हो जाता है सोच के कि शबरी ने कितने प्यार से ये बेर अपने भोलेपन में इकट्ठे किए थे। ऐसे कहाँ शबरी जैसे लोग दुनिया में मिलेंगे। ये उसका हृदय था जिसे एक एक बेर में वो देख रहे थे और देख देख करके खुश हो रहे थे कि आहा, कितना प्रेम मनुष्य में है। जैसे समझ लीजिए कि एक प्यार का सागर परमात्मा है, और जब वो आके किनारे में टकराता है तो किनारे की टकरान से फिर उस पर लहरें उठने शुरू हो जाती हैं, और वो जब लहरें वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो आनंद से वो बिल्कुल भर जाता है। प्रेम की गाथा जितनी कहूँ सो कम है। प्रेम की गाथा तो ऐसी है कि उसको कहते भी नहीं बनता, वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। जितना बहता है उतना ही आनंद उसमें से झरता है। आप प्रेम का कोई मूल्य क्या ही दे सकते हैं, सो मेरी समझ नहीं आता। यही कि जब आपसे वो टकराता है तो उसके तरंग फिर वापस उठ करके और बड़ा सुंदर सा चित्र सा बन जाता है, उस सागर पे भी एक चित्र सा बन जाता है, एक आंदोलन सा, एक बड़ा सुंदर सा, एक झिलमिल जिसे कहना चाहिए, प्यार का दर्शन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। जो लोग बहुत ही ग्रोस हैं, जो कि बहुत ही जड़ हैं, जिनके अंदर प्रेम का अभी तक कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो एकदम पत्थर दिल हैं, इन लोगों के सामने प्रेम की गाथा कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इस तरह की इस प्रेम की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से उदित होती है, किस जगह ये प्रेम की शक्ति है? ये हमारे हृदय के अंदर बसे हुए आत्मा के तरंग से ही प्रेम की शक्ति आती है। और इसके प्रतीक स्वरूप हमारे अंदर जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो बीचों बीच यहाँ हमारे बीच में, हृदय में बीच में यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है, जिसे एक हड्डी के रूप में हम देखते हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज नाम की चीज़ तैयार होती है। ये माँ अपने शक्ति में, क्योंकि हृदय चक्र जो है वो बराबर उसके पीछे में बराबर बीचों बीच है,
और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है, मैंने कल आपसे बताया था। और इस स्टर्नम बोन के अंदर में ये जो सामने में जो हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एंटीबॉडीज नाम के सिपाही माँ तैयार कर देती है, जो 12 साल तक तैयार होते रहते हैं और फिर वो अपने सारे शरीर में फैलकर सुसज्ज रहते। कभी भी किसी तरह का भी अटैक जब शरीर पर आता है, कोई भी तरह का, चाहे वो उसके माइंड से आए, चाहे माने उसके मन से आए, चाहे उसके शरीर से आए, चाहे उसके अहंकार से आए, सारे अटैक से ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये माँ के बनाए हुए सिपाही उससे लड़ते रहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस तरह के संरक्षित रखने वाले जो कुछ भी हमारे अंदर फोर्सेस हैं या शक्तियां हैं, वो जैसे कोई हमारी अपनी ही हैं। ये पहले ही से परमात्मा ने आपके अंदर ये सब धीरे धीरे एक एक चक्र बनाए। ये सारे चक्र आपने जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो जो कदम रखे हैं, उस कदम का माइलस्टोन है। अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस तह से आप गुजरे हैं, उन तह का ये दिग्दर्शक है। मैंने आपसे बताया कि कार्बन एटम जब आप थे तो आपका जो सबसे छोटा चक्र है श्री गणेश का, वो था। अब कार्बन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपसे बताती रहूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एटम के आए बगैर कोई भी प्राणी में जीव नहीं आ सकता। जीवन कार्बन के आने के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए ये कार्बन जो है, ये श्री गणेश जो अपने अंदर मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं, उस श्री गणेश का द्योतक है। जिस प्रकार कार्बन में भी 4 वैलेंसीज होती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं और ये चारों हाथ हमारे अंदर शक्ति के द्योतक हैं। जब हमारे अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर ये चारों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हम हृदय चक्र की बात कर रहे थे कि हृदय चक्र जब इंसान का खराब हो जाता है या हृदय पे जब आघात होने लग जाते हैं तो आदमी में असंरक्षित भावनाएं आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, जिससे भय, आशंका आदि चीज़ें, डरना किसी चीज़ से, एकदम पता नहीं, रात में बैठे बैठे औरतों में ज़्यादातर होता है कि उनको हमेशा आशंका लगी रहती कि कोई हमें परेशान तो नहीं कर देगा, कोई हमें मार तो नहीं डालेगा। किसी को कुछ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, कहीं कुछ हो गया। इसी से हिस्टेरिया आदि जो बीमारियाँ हैं, डरने की जो बीमारियाँ हैं, वो सब होती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो हृदय का सेंटर में जो हृदय का चक्र है, उसे जागरूक रखना पड़ता। कल मैंने आपसे बताया था कि इसको जागरूक करने के लिए आपको जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। वो किस प्रकार करना चाहिए आदि सब कुछ आप सहयोग में सीख सकते हैं। असल में सहयोग में पार होने के बाद भी आपको सीखना पड़ता है कि ये चक्र क्या है, उसको जागरूक कैसे रखना चाहिए, कुंडलिनी को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से ठीक रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको मैं मोटर भी प्रेजेंट कर दूं और अगर ये नहीं आप सीख लें कि मोटर कैसी चलानी, तो मोटर खड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार सहयोग में इसका बहुत सीखना होता है। मेरे लेक्चर में मैं आपको कहाँ तक बता सकती हूँ, लेकिन अधिकतर सहयोग में आए हुए लोग इस हॉल में इसी प्रकार हमेशा लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सहयोगी हो गए हैं, इसी पे मुझे आश्चर्य होता है। अभी उदाहरण के लिए आज ही एक माँ, एक बेटी और उसकी बेटी, इस प्रकार 3 जनरेशन मेरे पास है। ये लोग 1970 में मेरे हाथों से पार हुए थे। उसके बाद इनकी तबीयत बड़ी खराब गई 4 साल बाद, तो एक सहयोगी के पास गए कि साहब हमारी बड़ी तबीयत खराब गई, ये हुआ वो हुआ, क्या करें। बेचारे सहयोगी मेहनत करने के पीछे में उनके यहाँ गए, उनको देखा, उनसे कहा कि देखिए आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी यहाँ फंसी हुई है। अगर आप अपनी कुंडलिनी ठीक से जागरूक कर लें, ठीक कर लें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आसान चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने उनकी कुंडलिनी फिर से जागरूक कर दी। उनसे कहा कि अब देखिए इस पर जमी है, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, ज़रा ध्यान दें, अपनी जोत जला रखें। लेकिन वो फिर से वही ये रे माझा मागला जैसे मराठी में कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल इस और ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उनको एक गुरुजी मिल गए बीचों बीच, तो उन्होंने उनसे बताया कि हाँ मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, जंतर मंत्र देता हूँ। उनका अच्छा ठीक है। एक काला साधारण धागा
बिल्कुल साधारण धागा, उसको पता नहीं क्या इन्होंने करके और इन्होंने सबके गले में दे दिया, सबका 100-100 रुपया लिया जंतर मंतर का। वो धागे का दाम अगर जोड़ने चाहिए तो 2 पैसा भी नहीं होगा। अब सब लोग गले में पहन करके बिल्कुल उनके ऊपर मर गए। अब वो महाराज साहब जो है उनके बड़े ऐसे शिष्य और उनको कहने लगे कि ये जो उदी है ये हम साईनाथ की उदी लाए हैं, ये अपने घर में रखिए। अब वो उदी ले करके गई, अपने घर में उदी लगाने लगे। आज अब साईनाथ तो यहाँ है नहीं, बताएं कि ये किसकी उदी है, कौन से स्मशान घाट से उठा के लाए हो और इसमें तुम्हारा कौन सा हेतु है। तो कहने लगे कि वो उदी ऐसे ऊपर से नीचे नीचे गिरती थी तो हम बड़े उससे इम्प्रेस्ड हो गए। मैंने कहा ये तो सारी भूत विद्या है। बहरहाल जो भी हो वो उसी में बहते गए। आज वो पहुंची देवी जी तो उनकी माता जी जो थी वो तो चल नहीं पा रही थी, उनका सारा बदन यूं यूं हिल रहा था मेरे सामने। उनकी जो लड़की थी उसकी एक टांग टूट गई क्योंकि यहाँ पर उसके पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उसका एकदम ऑसिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने इधर से काट दिया, उनकी टांग आधी छोटी हो गई। लड़की उनकी जो लड़की थी उसको किडनी की ट्रबल हो गई और अब उसको डायलिसिस पे रखा हुआ है। उसको भी जाकर बेचारे एक सहयोगी ने बचाया, उससे वो बच गई और उसकी हालत अब पहले से ठीक है, हॉस्पिटल से निकल आए। उस वक्त उस सहयोगी ने उनको समझाया कि देखिए ये सब साधुओं के चक्कर में मत घूमिए, लेकिन वो उनसे रुपया भी लेते थे, पैसा भी लेते थे और ये भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो हमसे बड़े अच्छे हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, हमसे कभी नहीं कहते कि आप ये नहीं करो। हम शराब भी पिए, कहते पियो कोई हर्जा नहीं, कुछ भी काम करो हर्जा नहीं है, बस पर्स मुझे दे दो, पीछे में ये है, आपको जो भी काम करना हो करते रहो। माता जी तो कहती है ना कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन ये तो कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते। ये तो कुछ नहीं, अगर आप उनसे कोई भी बात करो वो आपको कहते ठीक है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि आप स्मगलिंग करते, अच्छा कर ले भाई, तुमको मैं स्मगलिंग का तरीका बताता हूँ, लेकिन उसमें से इतना रुपया तुम मुझे दे दो। अब इस तरह के महामूर्ख लोग जो कि इनको परमात्मा का काम समझते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से नुकसान होता है वो देखिए। अब वो जो लड़की थी उसका भी डायलिसिस हो गया, उसकी भी हालत खराब। मैं तो तीनों को देख कर मेरे आंसू भर आए। मैंने कहा हे राम, इनका ये क्या। मैंने कहा अच्छा अब आप जाइए, माफ करिए, मैं तो समझ गई सब चीज़ उनके ऊपर दिखाई दे रही थी, मैं क्या कहूँ उनसे। मुझे तो किसी ने कभी कोई बात बताई नहीं थी, ना शिकायत की थी, पर मैं समझ गई कि ये बात क्या है। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो 1970 में हमसे पार हुई थी, उसके बाद वो जो दीप तुम्हारे अंदर जला था, जो तुम्हारे अंदर जो अनुभव आया था, उसका तुमने क्या किया ये। और उस वक्त के जो बीमार थे, जिनको ल्यूकेमिया था और कैंसर था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम बेवकूफ़ जो कि इतनी अच्छी थी आज कहाँ से कहाँ चली। ये सब क्यों किया। तो भी वो काला धागा लेकर के आए थे गले में गधे जैसे। वो काला धागा नहीं छूट सकता था उनका, वो गले में पहने हुए थे। इतनी पकड़ होती है इन लोगों की। मैंने कहा अभी पहले आप इस काले धागों को फेंकिए। बड़ी मुश्किल से माना उन्होंने कि इस काले धागे को हम गले से उतारेंगे, बताइए। फिर सब बातें सामने आई कि वो आदमी कितना रुपया लेता है, उनके लड़के को कितना लूटा, ये हुआ वो हुआ। उससे पहले वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी उस काले धागे के बूते पर। यानी मनुष्य इतना कमजोर है कि एक धागा तक उसे बांध सकता है। उसकी यही बुद्धि है क्या। मैं कहती हूँ इतनी आप लोग अपनी बुद्धि की कमाल समझते हैं, आपके पास इतनी भी क्या बुद्धि नहीं कि समझ लें कि ये आदमी को हम देख रहे हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये हमसे रुपया लूट रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें इससे कोई भी लाभ नहीं, तो भी उसी के चरणों में तुम आप क्यों जाते हैं। और उनका भी हृदय चक्र ऐसा धकता कैसे करा। बहरहाल तुम तो जानते हो कि माँ जो है वो क्षमाशील है, मतलब क्षमा हमारा स्वभाव है, हम उसको कुछ किसी तरह से जीत नहीं पाते। मैंने ऐसा है कि जब ऐसी हालत में किसी देखा तो फिर थोड़ा सा तो ज़रूर कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दिल लगा लिया, क्योंकि तकलीफ भी तो देखी नहीं जाती ना। बेवकूफ़ है तो क्या, बच्चे तो अपने ही हैं, उनकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती। और मैंने उन्हें फिर से अपने दिल से लगा लिया। लेकिन क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों नहीं अपना ज़रा ख्याल करते, क्यों नहीं इसमें रचते हो। ये सब तुम्हारे लिए मुफ्त है, इसको पाओ, इसमें रचना चाहिए, इसको संभालो। एक माँ हर समय अगर आपकी रखवाली भी करते रहे और आप हर समय जाएं और आप बैल मुझको मार, नहीं तो किसी कुएं में कूद, नहीं तो कोई आग में कूद, इसकी क्या ज़रूरत है। यह शैतानों के काम है। समझना चाहिए कि जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसा लेता है वो शैतान है, शैतान। उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
आपको मैं समझा समझा के हार गई। इस बम्बई शहर में कितने वर्षों से मैं यही बात कहती आई हूँ, पर अब भी मैं देखती हूँ कि आधा बम्बई शहर न किसी आदमी के पीछे में लगा हुआ है। हर 7वें घर में एक गुरु का फोटो आपको मिल जाएगा। इतने हो गए हैं कि मच्छरों जैसे, और सबको ये मच्छर काटते रहते हैं और लोगों को अच्छा लगता है मच्छरों का काटना। उसमें एक ही बस बात है कि वो आपसे कहते हैं अच्छा आप मुझे पैसा दीजिए। कितनी बड़ी सूक्ष्म अहंकार पे चोट है, इसे आप देख लीजिए कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके गुरु हो जाएंगे। साफ साफ नहीं कहते हो, गोल घुमा कहते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि ये हमसे रुपया ले रहे हैं, हम गुरु को खरीद रहे हैं। गुरु रख लेते हैं लोग। अभी हम एक गांव गए थे, वहाँ के देशमुख साहब खूब शराब पीते हैं। उनकी बीवी मेरे पास आई, मुझसे कहने लगे माँ इनकी शराब छुड़ा दो। मैंने देखा कि इनका चक्कर ठीक नहीं। कहने लगे कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमने गुरु रखे हुए। मैंने कहा अच्छा, जैसे पहले लोग बाई लोग रख लेते थे या कोई ब्राह्मण लोग रख लेते थे, आजकल गुरु लोग रख लेते हैं। और वो गुरु लोग को अपना पैसा सप्लाई होते रहता है और गुरु साहब कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी औरतों को मैं संभालता हूँ। ये औरतें जा करके वो गुरु यंग आदमी हैं उनके नहलाते हैं, दुलाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। और अगर वो कुछ कहें कि भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, अपने आदमी से ऐसे कहें, तो गुरु साहब कहते हैं देखिए इनसे कुछ मत कहिए, मैं इनको ठीक कर लूँगा। अंत में मैं इनका भी कल्याण करूँगा। औरतों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, अब उनका भी कल्याण करूँ। आप अभी कुछ मत कहिए। इसलिए उनको सहयोग पसंद नहीं आ सकता। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं पसंद आ सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि परमात्मा के नाम पर अपनी गंदगियाँ छिपा लें। कितनी गंदी चीज है, इससे परमात्मा का क्या नुकसान होने वाला है? अगर आपके अंदर गंदगी रहेगी तो इससे क्या परमात्मा को बीमारी होने वाली है कि आपको बीमारी होने वाली है? थोड़ा विचार करना चाहिए। परमात्मा तो निर्मल ही है, उसके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपको समझा रहा है घर और कह रहा है कि भाई अपने अंदर की गंदगी को निकाल दो, उससे आपको तकलीफ हो। तो इस बात पर सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि जब आप पार हो जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार आ जाता है, आप खुद ही देखने लग जाते हैं अंदर में कि मैंने ये चक्र पकड़ा है, ये चक्र पकड़ा है, मेरा ये चक्र पकड़ा है, माँ मेरे चक्र साफ करो। आपको उसी की तकलीफ होने लग जाती है। वो कहते चलो इसको सफाई करवा दो। जिस प्रकार एक जानवर को आप गंदगी से ले जाइए उसको पता नहीं चलता है, उसी प्रकार मनुष्य को कितने भी अनीति में से गुजार दीजिए उसको पता नहीं चलता है कि अनीति है, ये पाप है, उसको समझ में नहीं आता है। पाप के प्रति उसकी संवेदना बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन जब वो पार हो जाता है, वो देखने लगता है कि इतनी गंदगी है, उसकी बदबू से आने लग जाती है। वो समझने लगता है कि ये मेरे अंदर छिपी हुई है, सारी चीजें निकल जाए जितने जल्दी अच्छा है, क्योंकि वही अपना डॉक्टर हो जाता है और देखने लगता है यही आत्म साक्षात्कार है। अपने सारे चक्रों को जाना, अपने अंदर की खराबी जाना और दूसरों के अंदर की जान करके भी उसमें सामूहिक चेतना में उसको महसूस करना, यही आत्म साक्षात्कार है। ये कोई लेक्चरिंग की बात बिल्कुल भी नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा ये घटित होना चाहिए अंदर, लेकिन इसमें अगर आप रुझे नहीं, इसमें आप बैठे नहीं, इसमें आपने मेहनत नहीं की और जो आपकी पिछली आदतें थी जैसे कि बहुत अहंकारीपना करना और बेवकूफ़ियाँ करना, तो फिर ये चीज़ चलने नहीं वाली। अपने प्रति प्रतिष्ठित होकर, अपने को समझ के कि हम एक दीप हैं संसार के, हमें जलाया गया, हमारे अंदर रोशनी आ गई है, इस रोशनी को बचाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, सहज योग में आप उतर नहीं सकते। आज सारे संसार को आप देखिए तो एक कगार पे खड़ा हुआ है, इससे उसको उस ऊंची दशा में उतरना ही है। ये उसके उत्क्रांति का चरम पद है, ये उसको लेना ही है। अगर उसने नहीं लिया तो उसका इलाज भी आने वाला है। जो लोग इस लास्ट जजमेंट को, ये आखिरी निर्णय, आखिर परमात्मा लास्ट जजमेंट आखिरी निर्णय कैसा करते? कुंडलिनी को चढ़ा के ही आपका आखिरी निर्णय होने वाला है कि जो कुंडलिनी के सहारे पार हो जाए वो एक तरफ और जो नहीं है वो दूसरे तरफ हो जाए। इसलिए इसको आमास करने की जरूरत थी, सामूहिक करने की जरूरत थी। सामूहिक ये कार्य होना चाहिए, ये सामूहिक कार्य होना चाहिए। और अब भी अगर लोगों ने अपना इस पे निर्णय नहीं कर लिया, ये लास्ट जजमेंट नहीं कर लिया, तो मैं आपसे साफ बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार गेहूं और धुन अलग किए जाते हैं, उसका छिलका अलग उतार दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपने अपने को साफ नहीं कर दिया
तो जो आखिरी कलकी होगा वो आप जो भी इस तरह के होंगे उनको अलग हटा दें, उनका सर्वनाश है। क्योंकि इसको यही कहना चाहिए कि लास्ट सॉर्टिंग आउट। इसमें कोई भी तरह की मैं अत्युक्ति नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत विनती करके कहती हूँ कि इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए और न ही नाराज होना चाहिए, क्योंकि ये बात हो के रहेगी। अगर आप इस बात से सतर्क नहीं रहे तो कल वो दिन नहीं आना चाहिए कि आप कहेंगे कि माँ आपने बताया नहीं लास्ट जजमेंट। इसलिए मैं आपसे साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यही लास्ट जजमेंट शुरू हो गया है, इसमें आप अपने को जज कर लीजिए। अब हमारे जो चक्रों में से जो आज्ञा चक्र है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर में पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी नाम की जो संस्था है उसके बराबर बीचों बीच है, और वहाँ पर रह करके अति सूक्ष्म ये सेंटर है। वो अपने अंदर की ईगो और सुपर ईगो, जो कल आपसे मैंने बताया था, वो दोनों संस्थाओं को चालित रखता है। यह आज्ञा चक्र जहाँ मैंने सिंदूर लगाया, इस चक्र की एक खिड़की बाहर की ओर है और एक इस ओर है, इसलिए इसको द्विदल कहते हैं। इस चक्र के पीछे की तरफ जो खिड़की है उससे हमारा सुपर ईगो माने हमारा मन संचालित रहता है, और जो सामने की खिड़की है उससे हमारा अहंकार संचालित रहता है। अब इसीलिए कहा गया है कि किसी के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। मैं सबसे आपसे भी कहती हूँ कि आप भी मेरे पैर क्यों छूते हैं? जब तक मैंने आपको कुछ दिया नहीं, क्या जरूरत है आप मेरे पैर छूइए? मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैंने कह दिया छू लीजिए तो आप सारी दुनिया के छूना शुरू कर देंगे। किसी के भी आगे मत्था झुकाना गलत चीज है। ये परमात्मा ने बनाई हुई पेशानी, सिवाय उस आदमी के जो कि स्वयं साक्षात परमात्मा से प्रेरित है, जिसने आपको कुछ विशेष अनुभव दिया है, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की ऐसी प्रथा हो गई कि हर जगह जाके हम सर झुकाते रहते हैं। इसलिए ये जो पेशानी है, जहां ये आज्ञा चक्र है, इसमें दोष आ जाता है। आज्ञा चक्र का दोष जो है पीछे में आता है। जब आप पेशानी किसी के आगे झुकाते हैं तो इसका दोष पीछे में आता है, और आगे का दोष जो है वो अति विचार करने से आता है। कोई आदमी अगर हर समय सोचता रहे तो उसमें ये दोष आ जाता है, या जो अहंकारी मनुष्य होता है उसका भी दोष इस चक्र पे आ जाता है। अब इस चक्र के जो द्विदल है, माने समझ लीजिए दो हाथ है, उसमें से जो बीचों बीच जो इसका तत्व है वो तत्व एकादश रुद्र कहलाया जाता है। माने उसमें 11 शक्तियां हैं, जो हमारे माथे पे यहाँ 11 चक्र है। बहुत महत्वपूर्ण 11 चक्र है। इसी एकादश रुद्र से ही कल्कि बनेगा, इसी से सर्वनाश होने वाला है, इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। और इसके जो तत्व स्वरूप संसार में सबसे बड़े अवतरण हुए हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट। ये श्री गणेश, एक तरफ से इनका हाथ समझ लीजिए श्री गणेश का है, एक अंग इनका श्री गणेश का है जो कि लेफ्ट साइड है, और राइट साइड जो है वो कार्तिकेय स्वामी, आप जिनको जानते हैं। कार्तिकेय स्वामी के बारे में आपने सुना होगा, और जिनको दक्षिण में बहुत लोग मानते हैं उनको मुर्गन कहते हैं। इस प्रकार इनके 2 अंग हैं, और इन 2 अंगों को मिला करके ही जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए। और उनका जो क्रॉस है वो भी स्वस्तिक का ही रूप है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य या उसकी महिमा है या उसका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ये कृष्ण के लड़के हैं। महाविष्णु के बारे में आप जरूर पढ़ें, जो मैं बात कर रही हूँ एक भी बात झूठ नहीं। और उनकी जो माँ मेरी थी वो राधा जी हैं। रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा करी हुई, महालक्ष्मी स्वरूपा है। उनकी जो माँ थी वो महालक्ष्मी थी,
लेकिन जीसस क्राइस्ट के ज़माने में उन्होंने इस मामले में कुछ ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करी कि जब दुष्ट रावण, राक्षस आदि लोग ये जानेंगे कि उनकी माँ ही महालक्ष्मी है तो वो माँ के पीछे पड़ जाएंगे और तब वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे और उनकी पूरी एकादश रुद्र की जो शक्तियां हैं वो क्रोधित होकर के सारे संसार को भस्म कर डालेंगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल गुपित रखा रहा। लेकिन तो भी ईसाई धर्म के जो पहले कैथोलिक लोग हैं वो बहुत दिनों तक अभी भी मानते हैं कि उनकी माँ जो है वो दैवी शक्ति थी। लेकिन वही होली घोस्ट है, इसे वो नहीं मान सकते और उनको समझ में नहीं आता है कि होली घोस्ट चीज क्या है, क्योंकि उनमें भी आत्म साक्षात्कारी लोग बहुत कम हुए और जो भी ईसाई धर्म में आत्म साक्षात्कारी हुए उनको मार डाला, उनको फांसी चढ़ा दिया या उनको बिल्कुल ही चर्च से निकाल डाला। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी जो कोई बड़ा भारी साधु संत हुआ, ज्ञानेश्वर हुआ, तुकाराम हुआ, आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसके पीछे सारी दुनिया ने लगाई हुई समाज में लगा। इसी प्रकार ईसा मसीह के पीछे भी बहुत लोगों ने आप जानते हैं किस तरह से उनकी हालत खराब की और उनको किस तरह से क्रॉस पर चढ़ाया। ये चढ़ाना लिखा हुआ था, सूली पर चढ़ना उनका एक नाटक था और ये नाटक करना पहले से लिखा था, क्योंकि कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि ये जो प्रणव शक्ति है, जो ओंकार शक्ति है, ये शक्ति नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। उनकी इस बात को सच करने के लिए ही ईसा मसीह को आज्ञा चक्र पे सूली होना पड़ा। हरेक इनकारनेशन ने, हरेक अवतार ने संसार में आकर के एक नया कदम लिया। अब आज्ञा चक्र का जो पकड़ है वो बहुत ही छोटी सी, उसमें जगह ही छोटी सी और उसमें से अति पवित्र चीज ही गुजर सकती है। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं, माने गणेश छोड़ करके बाकी जितने भी अवतरण हैं संसार में आए हैं, श्री विष्णु के अवतरण, वो सारे ही स्वदेह हैं, उनके अंदर पृथ्वी का अंग है।